हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कल अपन ने अपनी किसको कंप्लीट किया था, देह प्रकृति को। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कौन सी प्रकृति, मानसिक प्रकृति। तो ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि मानसिक प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो देह प्रकृति या तो मानसिक प्रकृति या प्रकृति, इनको किसी को भी एक 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य सुश्रुत ने मानसिक प्रकृति को क्या माना है यहाँ पे, महाप्रकृति। तो ये आपके एमसीक्यू में देखेगा कि सुश्रुत ने महाप्रकृति किसको माना है, तो किसको माना है यहाँ पे, मानसिक प्रकृति को माना है। ठीक है, तो मानसिक प्रकृति कितने टाइप की होती है, या तो वो सात्विक होगी, राजसिक होगी या तामसिक होगी। और जो देह प्रकृति थी वो कितने टाइप की थी, 7 प्रकार की, जो अपन ने देखी थी, वात पित्त कफ सम, या फिर इन दोनों के जोड़े। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मानसिक प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है, तो सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब अपन देखेंगे कि एक एक प्रकृति को, कि जो सात्विक होती है, सात्विक वाले क्या होते हैं, जिसमें सत्व गुण प्रधान होता है, वो क्या होते हैं, सबका कल्याण करने वाले होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, शांत स्वभाव के, अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे आ सकते हो, जो अच्छा होता है वो कैसा होगा, सात्विक प्रकृति है, इसमें सत्व प्रधान होता है। वो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। और वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। जो क्रोध से उत्पन्न होता है, रज गुण, रज गुण किसका होता है, क्रोध का। तो जो क्रोधी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मध्यम होते हैं। और जो मोह से उत्पन्न तामसिक जो लोग होते हैं, जिनमें मोह प्रधान होता है, वो क्या होते हैं, अपने यहाँ पे अध्यम बताया, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप इसको क्या बताना है कि सात्विक के 7 होते हैं, 6 से सात्विक, 6 से 7। राजसिक होते हैं वो 1 कम 6। जो सात्विक होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और तामसिक कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, फिर अपन इनको देखेंगे कि ये सात्विक कितने होते हैं, राजसिक कितने होते हैं, तामसिक कितने होते हैं, ये और ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर सात्विक जो होते हैं वो कौन कैसे होते हैं, अनिश्चितता। ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अनिश्चितता मतलब क्रूरता सहन करना। अब जो सत्व गुण वाला है वो अच्छा आदमी है, तो वो क्या करेगा, हर चीज़ों को सहन कर लेगा। तो अनिश्चितता मतलब क्रूरता सहन करने वाला होगा। समविभागु रुचिता मतलब कि उसकी रुचि होगी। तितिक्षा मतलब सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना, जो भी सुख दुख होते हैं उसको, दरिद्रता, इनको हर चीज़ को वो क्या करेगा, सहन कर लेगा। ना कि उन चीज़ों को लेके बैठेगा या फिर उन चीज़ों पे भड़केगा, मतलब हर चीज़ को सहन कर लेगा। सत्य भी, सत्य हमेशा सत्य बोलेगा, गलत झूठ कभी नहीं बोलेगा। धर्म का पालन करेगा। आस्तिक मतलब भगवान में आस्था रखेगा, उसको ज्ञान होगा, वो बुद्धिमान भी होगा। उसकी मेधा, उसकी स्मृति पावर, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, उसकी मेमोरी पावर अच्छी होगी। धृतिवान होगा। अनअभिषंग मतलब निरीक्षा पूर्वक अच्छे कार्य करना, मतलब उसको बिना लालसा के वो क्या करेगा, अच्छे कर्म करेगा। तो ये किसके गुण हो गए, सात्विक प्रकृति के। फिर अपन देखते हैं राजसिक प्रकृति वाला। राजसिक प्रकृति वाला क्या होगा, मैंने थोड़ा गंदा होगा। सात्विक वाला बहुत अच्छा, राजसिक वाला मतलब थोड़ा गंदा। वो क्या होगा, अकारुण्य, उसके अंदर क्या रहेगी, क्रूरता रहेगी। ठीक है, दुख बहुलता मतलब दुख को क्या रहेगा, उसको ज़्यादा वो देखेगा। फिर अटनशील मतलब उसको घूमने का स्वभाव, मतलब हर जगह उसको घूमना फिरना रहेगा। अधीरता रहेगी उसमें, अहंकार बहुत घमंड रहेगा। असत्य भाषण हमेशा झूठ बोलेगा। देभंग मतलब ढोंग, हर चीज़ का ढोंग करेगा, मतलब कोई भी काम करेगा नहीं, सिर्फ उसका दिखावा करेगा। मानी मतलब अभिमानी होगा। हर्षयुक्त, ठीक है, कामी होगा। क्रोधी होगा, क्या होगा, क्रोध मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला। ठीक है, फिर अपन देखते हैं तामसिक गुण वाला। अब जो तामसिक गुण वाला है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंदा होगा। वो विषादी मतलब खेद करने वाला होगा। नास्तिक मतलब उसकी भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं होगी। अधर्मी मतलब धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं रहेगी। बुद्धि का निरोध, बुद्धि का बिल्कुल उपयोग नहीं करेगा, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करेगा। अज्ञानी, अब बुद्धि ही नहीं है तो कोई भी उसका ज्ञान नहीं होगा। दुर्मेधा मतलब बुद्धि का दुष्ट हो जाना, उसकी बुद्धि क्या हो गया, बोलते हैं ना कि उसकी मति मारी गई है, तो वो क्या होगी, राजसिक तामसिक वाले की। अकर्म है मतलब कोई भी कार्य नहीं करेगा। निर्दालु, निद्रालु मतलब उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, तो ये किसके लक्षण हो गए, अपने तामसिक गुण वालों के। फिर आचार्य चरक ने क्या बोला है कि जो अपने जो होते हैं त्रिविध खलु सत्वम, कितने प्रकार के होते हैं, वही सत्व रज और तम वाले। ठीक है, मानसिक प्रकृतियों के भेद अपन मेनली किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो ये 7 गुण कौन कौन से हैं, पहले अपन सात्विक के देखते हैं 7 कौन से, फिर राजसिक के 6 कौन से, और तामसिक के कौन कौन से हैं। तो सात्विक वाले कौन से होंगे, अपन इसको ऐसे याद रखते हैं, जो भी भगवानों के नाम है वो किस में आ जाएंगे, सात्विक प्रकृति। ब्रह्मा सत्व, आर्ष सत्व, इंद्र सत्व, याम्य, वारुण, कुबेर, गांधर्व, ये अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उनसे सारे जो भी भगवानों के नाम है वो किस में आ जाएंगे, सात्विक प्रकृति में। फिर राजसिक, राजसिक वाले मतलब जो भी अपने
भूत पिशाच जो भी अपने भूतों के नाम है, अपन भूतों को कई नाम से बुलाते हैं ना, कोई तो इनको असुर बोलता है, कोई राक्षस बोलता है, कोई इनको पिशाच बोलता है, कोई सार्प बोलता है, कोई प्रेत बोलता है, कोई इनको शाकुन बोलता है। तो ये जब भी भूत प्रेत वाले नाम है वो किस में आ जाएंगे, अपने राजसिक प्रकृति में। और जो तामसिक प्रकृति है उसमें क्या आ जाएगा, पाशव सत्व, मात्स्य सत्व और वानस्पत्य सत्व। तो ये 3 किस्म में हो गए तामसिक वाले में, ये राजसिक में और ये सात्विक में। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि एक एक सात्विक प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं उनके क्या क्या यहाँ पे लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ना चाहो तो आप इसको एक एक को पढ़ सकते हो, बट हमने लास्ट में आपको एक वो प्रोवाइड कर रखी है, इसमें सात्विक, तामसिक, राजसिक तीनों के शॉर्ट में आपको लक्षण लिख रखे हैं। आप उतना भी लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो अपन देख लेते हैं, सात्विक प्रकृति वाला पुरुष क्या होता है, सुख को अहंकार के बिना और दुख को दीनता के बिना भोगने वाला होता है, अपन ने ऊपर देखा था। राजसिक वाला क्या होता है, सुख को सुखपूर्वक मौज मस्ती से, मतलब सुख है उसको तो अच्छे से जी रहा है और दुख को रो रो कर उसके रोजने रोता है। और जो सात्विक वाला है वो सुख को भी अहंकार नहीं करता, उसको सुख ही है तो भी उसका घमंड नहीं होता, और दुख है तो उसको कोई वो नहीं होता कि हाँ मुझे दुख है। और जो तामसिक वाला है वो पुरुष सुख दुख का समुचित उपभोग नहीं कर पाता। जो तामसिक वाला है वो कुछ भी उसको सहन ही नहीं होता है, ना सुख ना दुख, उसको हर चीज़ को वो क्या करता है, हर चीज़ को वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है, फिर ब्राह्म्य वाला, ब्राह्म्य वाला जो होता है वो क्या होता है, सत्व का लक्षण होता है। वो क्या होता है, ब्राह्म, अब देख लो ब्रह्मा जी, अपन ब्राह्म्य से क्या याद रख लेंगे, ब्रह्मा जी वो क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, आस्तिकता होती है उनकी, वेदों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, गुरु का पूजन करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, यज्ञ का पालन करते हैं। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट में बहुत शॉर्ट में आपको बता रखा है, वो आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। अब महेंद्र देवता वो क्या होते हैं, बड़प्पन के, सूर होते हैं, शासन आज्ञा देने वाले होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, नौकर चाकर का पोषण करने वाले होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। ठीक है, फिर वारुण्य लक्षण क्या होते हैं, शीत का सेवन करने वाले, शीतल पदार्थों का। ठीक है, सहनशील होते हैं, आँखों का पीत वर्ण होता है, बालों की क्या होती है, कपिलता होती है, मीठा बोलने वाले होते हैं, स्वयं पवित्र होते हैं, यज्ञ करने वाले होते हैं। ये सब किसके होते हैं, वारुण्य के लक्षण होते हैं। फिर अपन देखते हैं कि कुबेर के क्या लक्षण होते हैं। जो कुबेर होते हैं, कुबेर देवता वो क्या होते हैं, पैसे के लिए जाने जाते हैं। तो कुबेर देवता क्या होंगे, धन लाना व रखने वाले होंगे, प्रजा उत्पादन मतलब बच्चों की संतान उत्पत्ति के कारण होंगे, मध्यस्थता सहनशीलता होगी उनमें। फिर जो गांधर्व वाले होंगे वो क्या होंगे, सुगंधित पदार्थ व द्रव्यों की माला। गांधर्व है, गांधर्व से आप कैसे याद, गंध से याद रख सकते हो, और गंध किस में आती है, अपने चंदन में, माला, इन सब में आती है। गीत वधित, गाने बजाने के शौकीन होंगे, घूमने फिरने के शौकीन होंगे। याम्य, याम्य वाले क्या होंगे, प्राप्तकारी, प्रसंग पर काम हो उसको कार्य को करने वाले होंगे, दृढ़ काम वाले होंगे, उनकी स्मरण शक्ति क्या होगी, अच्छी होगी। मोह मद मत्सर इनका होगा। फिर ऋषि, अपने जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आपने देखा होगा ऋषि मुनि क्या करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं, गुरु के पास जाकर क्या करते हैं, अध्याय करते हैं। ये सब किस में होते हैं, ऋषियों के गुण होते हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लेना। फिर अपन देखते हैं राजसिक प्रकृति के लक्षण क्या क्या होते हैं। जो राजसिक प्रकृति वाला होता है उसके 6 वो होते हैं, उनके भी क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जो पहले हो गया असुर वाला। असुर वाला क्या होगा, अकेला खाना खाने वाला, मतलब वो किसी के साथ खाना खाने नहीं बैठेगा, अकेला ही खाएगा। ठीक है, पाठ भेद का अर्थ है कि औपाधिक, धूर्त, छल, कपटी होगा, उसके अंदर कपट की, छल की ऐसी भावना रहेगी। ऐश्वर्यवान, रौद्र स्वभाव वाला होगा। सूर, चंड मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला होगा। फिर सर्प वाला क्या होगा, तीक्ष्ण, दुख देने वाला होगा, मतलब दूसरों को दुख देने की सोचेगा। खुद क्या होगा, डरपोक होगा, क्रोधी होगा, छल युक्त होगा। विहार में उसकी क्या रहेगी, चंचलता रहेगी, मतलब जल्दी जल्दी चलेगा फिरेगा, और आहार भी क्या करेगा, जल्दी जल्दी खाने को खाएगा। तो किसके लक्षण है, सर्प के। शाकुन वाला क्या होगा, अत्यंत कामासक्त, मतलब काम के लिए में तत्परता रखेगा, निरंतर खाने वाला, मतलब खाता ही रहेगा खाता ही रहेगा। ठीक है, सहन न करने वाला, कोई भी चीज़ उसको सहन नहीं होगी। चंचल चित्त वाला होगा। ये सब किसके लक्षण है, अपने शाकुन के। फिर राक्षस वाला, राक्षस क्या होगा, एकांत स्थान, मतलब जहाँ पे कोई नहीं है, एकदम अकेला बैठ के खाएगा। ठीक है, रौद्र भयानक होगा, गुणों में दोष शेप करने वाला होगा। ठीक है, दोषों को देखने वाला होगा, धर्म के विपरीत मतलब अधर्म का पालन करेगा। ठीक है, फिर पैशाच वाला क्या करेगा, अब विपरीत आहार से भी, मतलब दूसरों की जूठन आदि खाने वाला होगा, दूसरों का क्या करेगा, जूठन खाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, तीक्ष्ण व्यवहार वाला, मतलब दूसरों से कैसे बोलेगा, तीक्ष्णता से। और स्त्रियों के बीच में, आपको जहाँ भी स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ मिलेगा वो कैसे वाला होगा, पैशाच खाए वाला। ठीक है, और निर्लज मनुष्य, उसके अंदर क्या होगी, कोई भी लज्जा शर्म नहीं होगी।
ठीक है। फिर प्रेत का है, प्रेत वाला क्या होगा, दूसरों का नहीं देख कर खाना, मतलब किसी को देख कर नहीं खाएगा, खुद खाता रहेगा। आलसी होगा, दुखी होगा, हर टाइम दुख रहेगा। असूया, दूसरों की बुराई करने वाला हो गया। अत्यंत लोभी और दान नहीं देने वाला, किसी को दान नहीं देगा, क्या होगा, एकदम लालची होगा। तो ये सब किसके लक्षण है, प्रेत काय के लक्षण है। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं, तामसिक वाले के लक्षण। तामसिक के भेद क्या है, होते हैं 3। और नेक्स्ट क्या है इसके लक्षण, तो इसके लक्षण क्या हो जाएंगे, पार्श्व सत्व के लक्षण क्या हो जाएंगे, ज्ञान का दूषित होना, जो उसका ज्ञान है वो कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। कार्य में उसकी क्या रहेगी, शिथिलता रहेगी। स्वप्न में हमेशा क्या करेगा, मैथुन करता हुआ। निराकरण करने की इच्छा, मतलब अपने पे आए हुए दुख को, विपत्ति को दूर करने की चेष्टा रखेगा। ये सब किसके हो गए, पशु काय वाले के लक्षण हो गए। फिर मत्स्य, मत्स्य अपन जैसे वानर की वैरायटी होती है मत्स्य, वैसे याद रख सकते हो। तो उसका वो क्या होता है, चित्त मन स्थिर न रहना, एक जगह से दूसरी जगह उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। मूर्खता रहेगी, भयशील डरपोक रहेगा, जल की इच्छा रहेगी, उसको हमेशा पानी पीने की इच्छा। ठीक है। एक दूसरे के साथ झगड़ा करना रहेगा। ये सब किसके लक्षण है, मत्स्य के लक्षण। फिर क्या है, वानस्पत्य। वानस्पत्य के लक्षण कैसे हो जाएंगे, वो एक ही जगह पर इच्छा करना, आलसी रहेगा, एक जगह पर पड़ा रहेगा। ठीक है। केवल आहार में रत रहना, सिर्फ किसकी अभिलाषा रखेगा, खाने की। और धर्म अर्थ काम इनसे क्या होगा, रहित होगा। तो किसके होंगे, वानस्पत्य, मत्स्य, वानस्पत्य, इन सबके क्या हो गए, ये लक्षण हो गए। अब अपन ने इसको क्या कर रखा है, हमने आपके लिए एक शॉर्ट में बना रखा है। अब इतना तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो अपन ने इसके लिए आपको क्या है, लास्ट में इजी तरीके से शॉर्ट में इन सभी चीज़ों को लिख के दे रखा है। तो आप इसको यहाँ से देखो, जैसे कि सात्विक के ब्रह्म काव्य, महेंद्र काव्य, वारुण, कुबेर, गांधर्व, इन सब के थोड़े थोड़े लिख के दे रखे, जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और आपको ये नाम से, जैसे कि ऋषि होते हैं उससे आप रिलेट कर लो, याम में गंधर्व, गंध से रिलेट हो जाएगा। कुबेर पैसे के देवता के लिए, महेंद्र देवता, तामसिक वाले सारे राक्षसों के नाम, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। हमने आपके लिए शॉर्ट में बना रखा है। ओके। अगर आपको कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।